हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत से हम लोग पाठ कर रहे हैं। अ, मध्य लीला के 8वें अध्याय से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु एवं रामानंद राय के बीच जो संवाद है, इसकी चर्चा हो रही है। श्रीमती राधा रानी के महाभाव तक 64 प्यार तक 164 प्यार तक हमने कर लिया था। इसके आगे की चर्चा हम आज कर रहे हैं। महाभाव चिंतामणि राधार स्वरूप ललितादि सखी तार काय व्यूह रूप। श्रीमती राधा रानी सर्वोत्तम आध्यात्मिक मणि है और अन्य गोपियां यथा ललिता विशाखा आदि उनके आध्यात्मिक शरीर के विस्तार रूप। श्रीमती राधा रानी का दिव्य शरीर उज्जवल कांति वाला है तथा समस्त दिव्य सुगंधियों से पूर्ण है। उनके प्रति कृष्ण का स्नेह सुगंधित उपटन के समान है। सुगंधी उद्वर्तन अनेक सुगंधित पदार्थों तथा सुगंधित तेलों से बने उपटन का सूचक है। इस उपटन को सारे शरीर में लगाने से शरीर का मैल तथा पसीना मिट जाता था। श्रीमती राधा रानी, तो ये पुराने समय की बात है, स्नान करने से पहले उपटन लगाया जाता था। मुझे भी याद है कि मैं भी जब स्नान करने से पहले हमारे यहाँ एक उपटन होता था, पीला पीला सा कुछ रखा होता था, उसको लगाना होता था पूरे शरीर पे, रगड़ रगड़ के उसको छुड़ाना होता था, फिर लगा के फिर छोड़ दिया जाता था। वो सूखता था, फिर उसको मल मल के छुड़ाया जाता था। तो हफ्ते में कई दिन ऐसे करते थे। श्रीमती राधा रानी का शरीर स्वतः सुगंधित है, किंतु जब कृष्ण स्नेह रूपी उपटन से उनके शरीर का लेप किया जाता है तो उनका शरीर दुगना सुगंधित तथा उज्जवल कांति से युक्त हो जाता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के दिव्य शरीर का वर्णन यहीं से प्रारंभ करते हैं। श्लोक 165 181 का यह विवरण श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कृत प्रेमाम भोज मरंद नामक पुस्तक पर आधारित है। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी प्रयोजन के आचार्य हैं। प्रयोजन मतलब गोपीनाथ, जो भगवान गोपीनाथ हमारे प्रयोजन अधिदेव हैं। संबंध आदिदेव कौन है? मदन मोहन। तो अभिधेय आदिदेव हैं गोविंद देव जी, और गोपीनाथ जी हमारे प्रयोजन के विग्रह हैं, और प्रयोजन के जो आचार्य हैं वो है रघुनाथ दास गोस्वामी। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने मूल संस्कृत का अनुवाद दिया है, जो इस प्रकार है। कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम दिव्य भाव से पूर्ण है। यह उज्जवल मणि की तरह प्रतीत होता है। ऐसे दिव्य मणि से प्रकाशित राधा रानी का शरीर सुगंधी तथा कुमकुम से सज्जित किया जा रहा है। प्रातः काल उनके शरीर को करुणा से के अमृत से नहलाया जाता है। दोपहर के बाद यौवन के अमृत से। ये राधा रानी के शरीर के बारे में बता रहे हैं। करुणा का अमृत, और दोपहर के बाद यौवन का अमृत, और संध्या समय में साक्षात कांति के अमृत से नहलाया जाता है। इस तरह स्नान करने से उनका शरीर चिंतामणि रत्न की तरह उज्जवल हो जाता है। वे विविध प्रकार के रेशमी वस्त्र पहनती हैं। उनमें से एक है उनकी सहज लज्जा। साक्षात सौंदर्य रूपी लाल कुमकुम और माधुर्य रस रूपी श्याम कस्तूरी से सजाने पर उनका सौंदर्य और भी निखर उठता है।
इस तरह उनका शरीर विविध रंगों से सजाया जाता है। उनके आभूषण मानो विविध भावों के लक्षण हों, यथा कंपन, अश्रु, हर्ष, स्तंभित होना, स्वेद, गदगद वाणी, शारीरिक लालिमा, उन्माद तथा आलस्य। इस तरह उनका सारा शरीर इन 9 मणियों से, तो ये 9 मणियां हैं, है ना? जो भाव के लक्षण हैं, वो मणियों के जैसे हैं। इस तरह उनका शरीर इन 9 मणियों से अलंकृत रहता है। इस पर भी उनके शरीर का सौंदर्य उनके दिव्य गुणों के कारण बढ़ जाता है, जो उनके शरीर पर फूलों की माला के रूप में रहते हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम का भाव धीर तथा अधीर कहलाता है। ऐसा भाव श्रीमती राधा रानी के शरीर को ओढ़नी है, जिसे कपूर से सुसज्जित किया जाता है। कृष्ण के प्रति उनका दिव्य क्रोध मानो उनके सिर पर केश की सजावट के रूप में मूर्तिमान हुआ है। और उनका सौभाग्य, तो ये केश जो है ये क्रोध का प्रतीक है, और उनका सौभाग्य रूपी तिलक उनके सुंदर मस्तक पर सुशोभित है। श्रीमती राधा रानी के कान के झुमके कृष्ण के पवित्र नाम हैं तथा उन नामों का और यश का श्रवण है। तो ये भक्ति विनोद ठाकुर संस्कृत की व्याख्या कर रहे हैं, वो शिला प्रभुपाद एज इट इज उद्धरण दे रहे हैं, राधा रानी के रूप का वर्णन कर रहे हैं। उनके अधर कृष्ण के प्रेम भाव रूपी तांबुल के कारण सदैव लाल रहते हैं। उनकी आंखों में लगा काजल कृष्ण प्रेम के कारण उत्पन्न उनकी चालाकी है। कृष्ण के साथ उनका हास परिहास और मृदु हास्य वह कपूर है जिससे वे सुगंधित बनी रहती हैं। वे अपने कमरे में गर्व की सुगंधि के सहित सोती हैं, और जब वे बिस्तर पर लेटती हैं तब उनके प्रेममय भावावेश की दिव्य विविधता उनके विरह रूपी हार के मध्य लॉकेट के समान है। उनके दिव्य स्तन कृष्ण के प्रति स्नेह तथा रोष रूपी साड़ी से ढके रहते हैं। उनके पास कच्छपी वीणा नामक एक वाद्य है। ये कक्षपी वीणा नाम का वाद्य राधा रानी बजाती हैं, जो यश तथा सौभाग्य तुल्य है, और यह अन्य गोपियों के मुखों तथा स्तनों को वास्तव में सुखाने वाला है। वे हमेशा अपने दोनों हाथों अपने गोपी सखी के कंधे पर रखती हैं, जो उनके यौवनपूर्ण सौंदर्य के समान है, और वे उनके अनेक दिव्य गुणों से संपन्न होते हुए भी कृष्ण रूपी कामदेव से पीड़ित रहती हैं। इस तरह वे पराजित हो जाती हैं। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी अपने मुंह में तिनका दबाकर श्रीमती राधा रानी को सादर नमस्कार करते हैं। वे स्तुति करते हैं, हे गंधर्विका, हे गांधर्विका श्रीमती राधा रानी, जिस प्रकार भगवान कृष्ण किसी शरणागत आत्मा को कभी नहीं ठुकराते, उसी प्रकार कृपया आप भी मुझे नहीं ठुकराएं। यही प्रेमाम्भोज मरंद का अनुवाद सार है, जिसे कविराज गोस्वामी ने उद्धृत किया है। श्रीमती राधा रानी पहला स्नान करुणा रूपी अमृत की धारा में करती हैं, दूसरा युवावस्था की अमृत में करती हैं। श्रीमती राधा रानी सर्वप्रथम अपने शरीर में कृष्ण के स्नेह का उपटन लगाती हैं, तब वे करुणा रूपी जल से स्नान करती हैं। पौगंड अवस्था पार करने पर 5 से 10 राधा रानी सर्वप्रथम करुणा के रूप में प्रकट होती हैं। दूसरा स्नान दोपहर के समय तरुणामृत युवावस्था के अमृत से किया जाता है। यह उनकी नवीन तरुणावस्था की वास्तविक अभिव्यक्ति है। दोपहर के स्नान के बाद श्रीमती राधा रानी शारीरिक कांति के अमृत से पुनः स्नान करती हैं, तब लज्जा रूपी वस्त्र धारण करती हैं, जो उनकी काली रेशमी साड़ी होती है। दूसरे स्नानों के अतिरिक्त दोपहर के बाद किया जाने वाला वाला स्नान पूर्ण सौंदर्य के अमृत से किया जाता है। यह अमृत सौंदर्य तथा कांति के निजी गुणों को बताने वाला है। इस तरह विभिन्न प्रकार के जलों में 3 स्नान किए जाते हैं।
तत्पश्चात श्रीमती राधा रानी 2 प्रकार के वस्त्र पहनती हैं, अधोवस्त्र और ऊपरी वस्त्र। ऊपरी वस्त्र गुलाबी रंग का है जो कृष्ण के प्रति उनकी अनुरक्ति और आकर्षण है, और अधोवस्त्र जो काले रंग की रेशमी साड़ी है, वो उनकी लज्जा है। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में ये बता रहे हैं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो ये बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहे हैं, ऐसा केवल हमारे आचार्य ही बता सकते हैं कि राधा रानी क्या पहन रही हैं। क्योंकि ये लोग सब राधा रानी के ग्रुप के हैं सारे, तो राधा रानी से बहुत इम्प्रेस्ड रहते हैं। चाहे जो भी कहे, पर राधा रानी से ये लोग बहुत इम्प्रेस्ड है। इसलिए जब राधा रानी की बात आती है तो फिर पूरा डिटेल में बताते हैं। इसलिए देखो, ये जो ग्रंथ है, इसको जिसका नाम है अ, प्रेमाम्भोज मरंद, ये जो पुस्तक है रघुनाथ दास गोस्वामी की लिखी हुई, इसका भक्ति विनोद ठाकुर ने अनुवाद दिया है। इसका मतलब ये है भक्ति विनोद ठाकुर कितने सारे ग्रंथों को पढ़े होंगे, हम तो ये ग्रंथों को जानते भी नहीं है। भक्ति विनोद ठाकुर ने इतने ग्रंथों को पढ़कर ट्रांसलेट कर दिया है, साथ में मैजिस्ट्रेट भी थे। कैसे टाइम मैनेज करते हैं, कितने प्रोडक्टिव थे। मैं एक लेक्चर में सुन रहा था कि भक्ति विनोद ठाकुर 4-4 घंटों में जो केस सॉल्व कर जितने केस सॉल्व करने होते थे, 20 मिनट में कर दिया करते थे। 20 मिनट में इतने सॉल्व कर दिया करते थे। वो ऐसे किया करते थे, पहले भक्ति विनोद ठाकुर क्या करते थे, उनको एक लेटर दिया करते थे, उसमें बोल दिया करते थे, वो जो भी उनका फाइल होती थी उसको वो जमा कर लेते थे और बोलते थे कि बस 4 लाइनें तुमको लिखनी है। कुछ 4 चीज़ें, 4 प्रश्न पूछते थे। हाँ या ना में जवाब देना है। बस उतना जवाब वो लेके अपने पास रख लेते थे बस। और 20 मिनट में सारे सॉल्व कर देते थे। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर थे। श्रीमत तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं, कृष्ण के प्रति श्रीमती राधा रानी का स्नेह उनका ऊपरी वस्त्र है, जिसका रंग गुलाबी है। वे अपने स्तनों को एक दूसरे वस्त्र से ढकती हैं, जो कृष्ण के प्रति स्नेह तथा रोष से युक्त होता है। श्रीमती राधा रानी के निजी सौंदर्य की उपमा कुमकुम नामक लाल चूर्ण से की जाती है। अपनी सखियों के प्रति उनका स्नेह चंदन लेप की तरह है और उनकी हंसी की मधुरता कपूर के समान है। इन सब को मिलाकर उनके शरीर का लेप किया जाता है। तो जिन लोगों को भी मेकअप आता होगा, हमें तो इतना मेकअप नहीं आता, तिलक लगाते हैं और कभी अगर कुछ ऐसे फट जाए तो वैसलीन लगा लेते हैं। 2 ही मेकअप है हमारे पास। लेकिन अब जिन लोगों को मेकअप का पता होगा ज़्यादा, हमारे एक बार कौन हमें बता रहे थे कि आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें आ गई हैं उसमें ना, कि एक स जो है आँख में ही केवल बहुत सारा चीज़ होता है। आई लाइनर, आई शैडो, अ, आई आई ब्रो के ऊपर भी कुछ लगाया जाता है। मतलब ये छोटे से आँख का ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं। उसमें इतना सामान लग रहा है और बस आँख के लिए इतना लगता है कि पति का आधा सैलरी तो इसी में चला जाता होगा। आई लाइनर, आई क्या होता है? एक कंसीलर होता है। मतलब जो अ, गंदा हो गया है उसको भी छिपाने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं हमारे सिस्टर वगैरह ये सब जानते हैं पहले का, ये वो है जनरल नॉलेज।
तो इस तरह से बहुत सारे होते हैं। लेकिन इन सब से राधा रानी को ज़रूरत इन सब की नहीं पड़ती है, कि पहले फाउंडेशन लगाएँ तो पता चले, सब ढके पहले, जो वहाँ पे वो दाग धब्बे और गड्ढे-वड्ढे हैं। और ये सब नहीं करना पड़ता राधा रानी को। ये किससे करती हैं मेकअप, ये भी यहाँ पे बता रहे हैं। कृष्ण के प्रति माधुर्य प्रेम मानो कस्तूरी की प्रचुरता है। इसी कस्तूरी से राधा रानी का संपूर्ण शरीर सजाया जाता है। प्रछन्न मान तथा ढका हुआ क्रोध उनके केश विन्यास है। ईर्ष्या के कारण उत्पन्न क्रोध का गुण उनके शरीर पर पड़े रेशमी वस्त्र का आवरण है। अब इतना सब कुछ बताकर रामानंद राय ये प्रूव कर रहे हैं कि वो विशाखा सखी हैं। केवल रामानंद राय ही ये सब बता सकते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि वो विशाखा सखी हैं। नहीं तो इतना मेकअप कौन बताएगा? जो मेकअप करवाया होगा वही तो बता पाएगा कि ये लगाया गया है। हुँ, तो ये लोग बता रहे हैं। अब ये चीज़, ये जो प्रकरण है, इसको ज़्यादा माताएँ ही समझ पाएँगी। प्रभु जी लोगों को तो ये सब ज़्यादा बस होता है, बस इस तरह से समझ लें। कृष्ण के प्रति उनकी अनुरक्ति उनके चमकीले होठों पर पान का लाल रंग है। उनकी प्रेम कुटिलता उनकी आँखों में लगा काजल है। उनके शरीर में सजे हुए गहने दीप्तिवान सात्विक भाव हैं और इन स्थायी भावों में हर्ष प्रमुख है। ये सारे भाव उनके पूरे शरीर में गहनों के समान हैं। किल किंचित से प्रारंभ होने वाले 20 प्रकार के भाव लक्षणों से उनका शरीर विभूषित है। तो अब ये जो बताने आगे जो बताया जा रहा है, ये अब बहुत ही ऊंचा सिद्धांत है, तो अब हम केवल पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इसमें हम व्याख्या नहीं कर पाएंगे। हम्म। किल किंचित आदि भाव विंशति भूषित गुण श्रेणी पुष्पमाला सर्वांगे पूरित। इसके ऊपर वैसे मोहन रूपा प्रभु ने एक बार लेक्चर लिया है। मैं वृंदावन में एक बार अ, मोहन रूपा प्रभु ने इसके ऊपर एक लेक्चर हुआ, मैं देखता हूँ अगर कोई इसका इसके ऊपर मोहन रूपा प्रभु ने लेक्चर लिया है। किलकिंचित आदि 20 विभिन्न भावों का वर्णन इस प्रकार है। भाव, हाव, हेला शरीर से संबंधित होते हैं। आत्मा से संबंधित भाव शोभा, कांति, दीप्ति, माधुर्य, प्रगल्भता, औदार्य, धैर्य। स्वभाव से संबंधित भाव हैं लीला, विलास, विच्छति, विच्छित्ति तथा विभ्रम। किलकिंचित मोटाइत और कुट्टमित भी ऐसे ही भाव हैं। तो ये जो भाव हैं, अलग-अलग, जैसे संचारी भाव, है ना? तो अलग-अलग भाव जो हैं, इनको विभाजन इनका किया गया है। इसके बारे में कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। फूल की माला श्रीमती राधा रानी के गुणों को प्रदर्शित करती है। यह माला 3 भागों में बटी है, मानसिक, मौखिक तथा शारीरिक। उनके क्षमा तथा करुणा के गुण मानसिक हैं। उनकी कर्णप्रिय सुमधुर बातें मौखिक हैं और आयु, सौंदर्य, कांति तथा लावण्य ये उनके शारीरिक गुण हैं। उनका उनके सुंदर चौड़े मस्तक पर सौभाग्य का तिलक है। उनके विविध प्रेम व्यवहार मणि हैं और उनका हृदय लॉकेट है। श्रीमती राधा रानी की गोपी सखियां उनकी मानसिक क्रियाएं हैं जो कृष्ण लीलाओं पर ही केंद्रित रहती हैं। वे अपना हाथ युवावस्था की प्रतीक अपनी सखी के कंधे पर रखती हैं। राधा रानी की 8 सखियां कृष्ण लीला से संबंधित आनंद की विविध प्रकार हैं। श्री कृष्ण की इन लीलाओं के साथ के अन्य कार्यकलापों गोपिकाओं की सहायिकाओं का सूचक हैं। श्रीमती राधा रानी की सेज साक्षात गर्व है जो उनकी शारीरिक सुगंधि के धाम में स्थित है। वे सदैव उसमें आसीन होकर कृष्ण के संग के विषय में सोचती रहती हैं। श्रीमती राधा रानी के कान की बालियां भगवान कृष्ण के नाम, यश तथा गुणों की प्रतीक है। भगवान कृष्ण के नाम, यश तथा गुणों की महिमा उनकी वाणी को आप्लावित किए रहती है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण को माधुर्य रस का मधु पीने के लिए प्रेरित करती रहती हैं। फलतः वे कृष्ण की सारी काम वासनाओं को पूरा करने में लगी रहती हैं। श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम रूपी अमूल्य मणियों से
पूर्ण खान के सदृश हैं। उनका दिव्य शरीर अद्वितीय आध्यात्मिक गुणों से पूर्ण है। यदि कोई पूछे कि कृष्ण प्रेम का उद्गम कहाँ है, तो उत्तर होगा एकमात्र श्रीमती राधा रानी में। कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय मित्र कौन है? पुनः उत्तर होगा एकमात्र श्रीमती राधा रानी, अन्य कोई नहीं। श्रीमती राधा रानी के बाल अत्यंत घुंघराले हैं। उनकी दोनों आंखें हमेशा चंचल रहती हैं। उनके स्तन दृढ़ हैं। चूंकि श्रीमती राधा रानी में सारे दिव्य गुण प्रकट हैं, अतएव अकेले वे ही कृष्ण की सारी इच्छाएं पूरी करने में समर्थ हैं, अन्य कोई नहीं। यह श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत गोविंद लीलामृत से लिया गया है। प्रश्नोत्तर के रूप में इस श्लोक में श्रीमती राधा रानी की महिमा का वर्णन हुआ है। तो ये श्लोक आप नोट कर सकते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण यह श्लोक है। इसका एक स्नैपशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। से आपको श्लोक स्मरण करने से हमेशा अच्छा रहता है, मनन करने के लिए बहुत अच्छा रहता है श्लोकों को स्मरण करना। ठीक है, आगे कह रहे हैं, यहां तक कि श्री कृष्ण की रानियों में से भी एक सत्यभामा भी श्रीमती राधा रानी के सौभाग्य और उत्तम गुणों के लिए इच्छा करती रहती हैं। सारी गोपियां श्रीमती राधा रानी के सजने की कला सीखती हैं और विष्णु पत्नी लक्ष्मी तथा शिव पत्नी पार्वती भी उनके सौंदर्य और गुणों के लिए इच्छा करती हैं। वशिष्ठ की पतिव्रता पत्नी अरुंधति भी श्रीमती राधा रानी के पातिव्रत्य तथा धार्मिक नियमों का अनुकरण करना चाहती हैं। स्वयं भगवान कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के दिव्य गुणों का पार नहीं पा सकते, तो भला तुच्छ जीव किस प्रकार उनकी गिनती कर सकता है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, अब जाकर मैं राधा तथा कृष्ण के प्रेम तत्व को समझ सकता हूँ। तो भी मैं सुनने का इच्छुक हूँ कि वे दोनों ऐसे प्रेम का उपभोग किस गौरवपूर्ण ढंग से करते हैं। रामानंद राय ने उत्तर दिया, भगवान कृष्ण धीर ललित है, क्योंकि वे अपनी प्रेयसियों को सदा वश में रखते हैं। इस तरह उनका एकमात्र व्यापार है इंद्रिय तृप्ति का भोग करना। तो ये वो वाली इंद्रिय तृप्ति नहीं है जो संसार में हम देखते हैं। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति की भौतिक जगत की इंद्रिय तृप्ति से तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति स्वर्ण जैसी है। उस इंद्रिय तृप्ति का जो विकृत रूप इस भौतिक जगत में पाया जाता है, वह लोहे के समान है। तात्पर्य यह है कि कृष्ण निर्विशेष नहीं है। उनमें वे सारी इच्छाएं रहती हैं जो इस भौतिक जगत में विकृत रूप में प्रकट होती हैं, किंतु उनके गुण भिन्न हैं। एक आध्यात्मिक है, दूसरा भौतिक। जिस तरह जीवन और मृत्यु में अंतर है, उसी तरह आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति और भौतिक इंद्रिय तृप्ति में अंतर होता है। जो व्यक्ति अत्यंत चालाक होता है, सदैव तरुण रहता है, परिहास करने में दक्ष होता है, चिंता रहित होता है, और जो अपनी प्रेयसियों को सदैव वश में रखता है, वह धीर ललित कहलाता है। तो ये धीर ललित बोला जाता है जो इस तरह के गुण जिसके अंदर होता है। क्या क्या होता है? अत्यंत चालाक होता है, सदैव तरुण रहता है, परिहास करने में दक्ष होता है, चिंता रहित होता है। ये सब भगवान के ही अंदर ये सब गुण होते हैं, हमारे अंदर ये सब गुण नहीं है। जो अपनी प्रेयसियों को सदैव वश में रखता है और धीर ललित कहलाता है। भक्ति सामृत सिंधु का ये श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन के कुंजों में श्रीमती राधा रानी के साथ दिन रात क्रीड़ा करते हैं। इस तरह उनके कैशोर अवस्था राधा रानी के साथ क्रीड़ा में सफल होती है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने गत रात्रि रति क्रीड़ा
का वर्णन किया। इससे राधा रानी के लज्जावश अपनी आंखें बंद कर ली हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए श्री कृष्ण ने चित्रित कर दी हैं। इस तरह वे समस्त गोपियों के लिए अत्यंत कुशल चित्रकार बन गए। ऐसी लीलाओं में भगवान ने अपनी कैशोर अवस्था को पूरी तरह भोग किया। तो ये भक्ति रसामृत सिंधु के 2:1-119 का श्लोक है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, यह तो ठीक है, किंतु आगे कहिए। अब चैतन्य महाप्रभु अब इससे भी आगे कहाँ जा रहे हैं? तब रामानंद राय ने उत्तर दिया, मैं नहीं समझता कि मेरी बुद्धि इससे आगे जा सकती है। तब रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु को बतलाया, प्रेम विलास विवर्त नामक एक अन्य विषय है। चाहे तो आप उसे मुझसे सुन सकते हैं, किंतु मैं कह नहीं सकता कि इससे आप सुखी होंगे अथवा नहीं। ये बातें हमारे ज्ञान वर्धन के लिए दी गई हैं, जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अमृत प्रवाह भाष्य के अनुसार है। संस्कृत में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा, अब ये जो कहा, क्या कहा, हे रामानंद राय, आपने श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण के जीवन, लक्ष्य और लीलाओं के विषय में जो वर्णन किया है निश्चित रूप से सत्य है, किंतु फिर भी यदि कुछ और भी हो तो उसे भी कहें। इस पर रामानंद राय ने उत्तर दिया, मेरी समझ में तो अब और कुछ कहने का शेष नहीं रहे, किंतु एक विषय और है जिसे मैं आपको बतला देता हूं, और वह है प्रेम विलास विवर्त। किंतु मैं कह नहीं सकता कि इससे आपको सुख मिलेगा अथवा नहीं। यह कहकर रामानंद राय ने स्वरचित एक गीत गाना शुरू किया, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने भावावेश में आकर तुरंत ही अपने हाथ से रामानंद राय का मुख बंद कर दिया। अब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय के बीच जिन विषयों की चर्चा होने जा रही है, उन्हें न तो भौतिकतावादी कवि समझ सकता है, न उन्हें बुद्धि या भौतिक अनुभूति से समझा जा सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि आध्यात्मिक रस की अनुभूति केवल तभी हो सकती है जब मनुष्य सत्व गुण से ऊपर दिव्य पद पर स्थित हो। यह पद विशुद्ध सत्व कहलाता है। विशुद्ध सत्व की अनुभूति भौतिक जगत के क्षेत्र से परे है, और इसकी अनुभूति न तो शारीरिक इंद्रियों द्वारा हो पाती है, न मानसिक चिंतन द्वारा। स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन के साथ हमारी पहचान आध्यात्मिक ज्ञान से भिन्न होती है। चूंकि बुद्धि तथा मन भौतिक हैं, अतएव श्री राधा कृष्ण के प्रेम उनकी अनुभूति से परे हैं। तो ये सब जो हम लोग समझ रहे हैं अपनी बुद्धि से, समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए बस इसको सुन लीजिए, और क्या हो रहा है इस पे ज्यादा विचार नहीं कर पाएंगे हम। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। जब हम सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाते हैं और हमारी इंद्रियां भक्ति विधि द्वारा पूर्णतया निर्मल हो जाती हैं, तब हम परम सत्य के इंद्रिय कार्यों को समझ सकते हैं। आध्यात्मिक इंद्रियां भौतिक इंद्रियों से परे हैं। भौतिकतावादी किसी भौतिक विविधता का निषेध ही सोच सकता है, वह आध्यात्मिक विविधता नहीं समझ सकता। वह इतना ही सोच सकता है कि आध्यात्मिक विविधता भौतिक विविधता की विरोधी मात्र है, और यह निषेध या शून्य है। किंतु ऐसा विचार आध्यात्मिक अनुभूति के पास भी नहीं फटक पाता है। स्थूल शरीर या सूक्ष्म मन के आश्चर्यजनक कार्यकलाप सदैव अपूर्ण रहते हैं। वे आध्यात्मिक ज्ञान की कोटि से निम्न और क्षणभंगुर हैं। तो ये जो स्थूल शरीर है, जो हमारा जो बॉडी है, इससे जो भी आनंद लिया जाता है वो नीचे कोटि का आनंद होता है, और थोड़ी देर बाद खत्म हो जाता है। आध्यात्मिक रस सदैव अद्भुत होता है और पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त कहा जाता है। तो ये आध्यात्मिक रस हमको लेना चाहिए। जो ये भौतिक रस है, ये थोड़ी देर का ही रहता है, लेकिन इसके लिए कितना टाइम वेस्ट करा देता है। जिस मनुष्य जीवन में हम इस पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त रस को प्राप्त कर सकते थे, हमने उसको छोड़ करके निम्न और क्षणभंगुर रस को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा मनुष्य जीवन लगा दिया। तो ये कितना घाटा है ये। जब हम अपनी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं कर पाते, तब अवश्य ही खेद और उलझन होती है ना। तो ये जो भौतिक इच्छाएं रहती हैं, ये एक गुब्बारे के जैसे होती हैं। हम उसके दूर से लगता है, अरे इतना बड़ा गुब्बारा है, इतना अच्छा है ये तो, और जब आप पास में जाते हैं तो फुस हो जाता है वो। तो इस भौतिक संसार में ऐसे ही होता है। देखने में बहुत अच्छा लगता रहता है, एकदम अच्छा लगता रहता है। एक बड़ा सा फ्लैट खरीदेंगे, बहुत बढ़िया हम जो है फ्लैट खरीदेंगे,
11वें माले पे होगा, खिड़की खोलेंगे तो वहां से एकदम सुंदर सुंदर हवा आएगी। और फिर पता चला वो दिल्ली में फ्लैट है, वहां से पॉल्यूशन ही आ रहा है वहां पे, है ना। एक अमोघ लीला प्रभु ये कहानी सुनाते हैं, बोलते हैं एक व्यक्ति था जिसने कहा कि मुझे चंडीगढ़ की माता जी से विवाह करना है। और उसने चंडीगढ़ की माता जी से विवाह कर लिया। उसने सोचा ये तो बहुत सुंदर हो। अब वो सुंदर तो थी, लेकिन प्रॉब्लम यही था कि वो जैसे ही उनको टच करो तो उनको मिर्गी का दौरा पड़ जाता था। तो कभी वो उनको टच नहीं कर पाए। मतलब उनको जैसे ही टच करो वो झटके आने लगते, करने लगते। वो बेचारे सेंस ग्रेटिफिकेशन का हरि बोल हो गया, है ना। ऐसे ही हरि बोल हो जाता है। अब जरा, अब मैंने देखा है कि कभी कभी ना विवाह होता है, विवाह मान लो, चलो वो तो खैर विवाह एक बहुत ही पवित्र वो है। हम्म, लेकिन अक्सर इसमें प्यूरिफिकेशन होता है ना। एक बार वही हमारे प्रभु जी हैं, वो बता रहे थे कि एक व्यक्ति था जो एक कह रहा था कि अ, पागल हो गया, पागल खाने गया तो पागल खाने में देखा एक व्यक्ति था चिल्ला रहा था, रूपा रूपा रूपा, पंखे पे लटके लटक के चिल्ला रहा था। तो किसी ने उससे पूछा कि ये रूपा कौन है भाई। तो बोले कि ये रूपा जो है, यही तो इससे वो प्रेम करता था जो इसको छोड़ के भाग गई। तो बोले अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद आगे गया तो एक और व्यक्ति था, वो भी रूपा रूपा चिल्ला करके पंखे पे लटका हुआ था। तो इनसे पूछा गया कि भाई ये क्यों रूपा रूपा चिल्ला रहा है। तो फिर बताया गया कि ये इसी के साथ तो रूपा भागी थी। तो आप समझिए, जिसके साथ रूपा भागती है वो भी पागल हो जाता है, और जिसको छोड़ के भागती है वो भी पागल हो जाता है। तो ऐसे ही मटेरियल वर्ल्ड में जो है, ऐसे ही बहुत बहुत, हाँ, विवाह को भी ऐसे, अब जो लोग गृहस्थ हैं उन लोग को पता रहता है, जिनकी शादी नहीं हुई रहती वो लोग सोचते ओ माय गॉड मेरी शादी होने वाली है। अरे वो इतना इतना बड़ा काम हो रहा है, सृष्टि का इतना बड़ा काम हो रहा है, प्रलय को रोकने के लिए ये हम कर रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा है। सबकी होती है भाई, तुम्हारी भी हो जाएगी, काहे इतना चिंता कर रहे हो। जाके देखो। वो एक बार एक व्यक्ति तो बहुत उत्सुकता से अपना वो इनविटेशन कार्ड लेके आ गए कमल लोचन प्रभु के पास। कमल लोचन प्रभु, प्रभु जी, अरे मेरे शादी का इनविटेशन कार्ड है। अब उसके बाद फिर इतना चार्म नहीं रह जाता, फिर उसके बाद खुश से ऐसे हो जाता उसमें कुछ नहीं। फिर उसके बाद ये लगता है भाई, मेरी मम्मी एक दिन मुझे कहती देखो मैं एमए पास की, बस मेरा एक ही काम है, कभी कभी मैं ये इस पढ़ाई का एक ही यूज हुआ कि ये क्या क्या लाना है ये मैं लिखती हूँ। घर में यही मेरे पढ़ाई का यूज हुआ है कि नहीं। तो ये दुनिया में जो है बहुत दिखाते बहुत बड़ा बड़ा कि ये होगा 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 होगा, वो कुछ नहीं होता, फिर एकदम सुस्त हो जाता। फिर सबको वैराग्य आ जाता, फिर कहते अब हम भक्ति करेंगे प्रभु जी, सीरियस वाली, एकदम वैराग्य आ जाता है, बस ब्रजवासी बन के रहना है। अब भाई अब तो हो गया, अब क्या करेंगे। फिर एकाएक से वैराग्य आ जाता है। तो इसी तरह से ये संसार में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, हम हमें ऐसा लगता था कि कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आगे चल के जब नौकरी लगेगी तो ऐसा आनंद आएगा कि बस मत पूछो। अब कोई आनंद नहीं आता, वो बस एकदम एक फुस सा रहता है वो। जैसे आपने देखा होगा जो जो दीपावली में ना एक एक वो चुटपुटिया बम मिलता है, वो कैसा एक बम नहीं, वो ऐसे होता है, आग लगा करके बच्चे उसको ऐसे फेंकते हैं, उसमें से सब सब फुस फुस निकल जाता है। वैसे ही ये मटेरियल वर्ल्ड में फुस हो जाता है। आप सोचते रहते हैं कि ये बहुत अच्छा होगा, बहुत, आप खरीद के लाते हैं एकदम से आग के पास लगाते हुए, एकदम से सोचते हैं कि अब इतना धमाका होगा ना इसका कि ऐसा हो जाएगा, और वो फुस हो जाता है। ऐसे ही ये मटेरियल वर्ल्ड पूरा ही फुस हो जाता है। हम सोचते हैं कि कुछ तो बहुत अच्छा मिलेगा, आप ले आते हैं एक नया पिज्जा विज़्ज़ा कुछ लेके आते हैं, आप पिज़्ज़ा लेके आ जाते हैं, अब वो पिज़्ज़ा की वजह से
3 दिन तक कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस रहती है, एसिडिटी हो रही है, सुबह उल्टी, रात में उल्टी। मतलब वो पिज़्ज़ा का जो साइड इफ़ेक्ट है, उसको झेलने के बाद कोई व्यक्ति आगे चल के पिज़्ज़ा नहीं खाएगा, लेकिन इंसान इतना मूर्ख है कि फिर पिज़्ज़ा ऑर्डर कर देता है। मालूम सबको है, सड़ा हुआ है, जला हुआ है, वो सारे गुण हैं जो कि रोग के लिए चाहिए, लेकिन फिर भी पिज़्ज़ा खाता है। तो ये देखिए, ये मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा ही रहता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब हम अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाते, तो अवश्य खेद और उलझन होती है। ऐसे ही क्या होता है जब कोई नए-नए भक्ति में आते हैं, तो हमको लगता है कि अब हम भक्ति में नए-नए आए, कुछ दिन में मैं सीनियर डिवोटी बन जाऊँगा। जब मैं सीनियर बन जाऊँगा, तो उसके बाद मैं लीडर बन जाऊँगा, सबको आदेश दूँगा, सब लोग मेरी बात मानेंगे। जब वहाँ पहुँच जाएँगे तो पता चलेगा और खोपड़ी खराब हो गई। ऐसे ही ये मटेरियल वर्ल्ड है, पूरा ऐसे ही है। जो भी चीज़ आप सोचते रहते हैं ना, प्लान बनाते रहते हैं, आगे चल के ये मिलेगा, भौतिक जितना भी है, बाद में फुस-फुस ऐसे निकल जाता है वो। हम सोचते हैं इतना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा प्रभु जी, वो होगा कुछ नहीं। आप एक दिन जिस चीज़ का हम अभी प्लान बना रहे हैं प्राप्त करने का, एक दिन नाक न सिकोड़ के कहे कि प्रभु जी इससे मेरा जान छुड़ा दीजिए, तो कहें क्या? ये है मटेरियल वर्ल्ड। जिस चीज़ का आप प्लान बना रहे हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, अगर वो भौतिक प्लान है, तो उसमें ऐसा ही होगा, आगे चल के आप खुद ही कहेंगे, प्रभु जी बस मेरा इसमें से जान निकाल लीजिए, बस किसी तरह इसको छुड़वा दीजिए। ये मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे ही होता है, इसी को प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं। इसे ही विवर्त कहा जाता है, किंतु आध्यात्मिक जीवन में दुख, उन्मत्तता, अपूर्णता नहीं रह पाई जाती। श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के आध्यात्मिक कार्यकलापों को समझने में श्री रामानंद राय दक्ष थे। हम्म, और जब उन्होंने महाप्रभु से पूछा कि वे उनके आध्यात्मिक सत्य की अनुभूति की पुष्टि करते हैं या नहीं, उसी समय यह आध्यात्मिक अनुभव भी महाप्रभु ने के समक्ष रखा गया। इस संबंध में 3 पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं। एक तो भक्तदास बाउल कृत विवर्त विलास, दूसरा जगदानंद पंडित कृत प्रेम विवर्त, और तीसरी तो प्रेम विवर्त जो है, इसमें आगे भी श्रृंखला है। हम जो प्रेम विवर्त पढ़ते हैं उसमें 20 चैप्टर है, लेकिन प्रेम विवर्त और भी है, तो वो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। तीसरी श्री रामानंद राय की कृत है प्रेम विलास विवर्त। इनमें से भक्त दास बाउल कृत विवर्त विलास अन्य 2 पुस्तकों से सर्वथा भिन्न है। कभी-कभी कोई विश्वविद्यालय के विद्यार्थी अथवा प्राध्यापक इस दिव्य साहित्य को पढ़ने का प्रयास करता है और सांसारिक दृष्टि से एक समीक्षात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करने की चेष्टा करता है, ताकि वह डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर सके। किंतु ऐसी अनुभूति, इसमें भी ऐसे ही होता है। मैं जानता हूँ आईआईटी में देखो, सब लोग सोचते हैं कि आईआईटी की डिग्री प्राप्त करेंगे, अब हम आईआईटी में चले जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आईआईटी में जाते हैं, नौकरी ही नहीं लगती कई बार। आईआईटी से पढ़ के नौकरी नहीं लगती कई बार। अभी 2-3 दिन पहले एक लड़का मेरे पास आया था, और वो इस तरह से बात कर रहा था कि लग रहा था उसको आत्म साक्षात्कार हो गया है। जब आईआईटी में पढ़ के, आईआईटी से पीएचडी करके जब नौकरी नहीं लगती, तब व्यक्ति आत्मा के स्तर पर आ जाता है। ऐसे जब तक वो पढ़ता रहता है, तब तक वो शरीर के स्तर पर रहता है। सारा पार्टी करेगा, बियर पिएगा, सारे पाप करेगा, और जैसे ही जब नौकरी नहीं लगती, तो सारे अच्छे-अच्छे आईआईटीएन सब लोग आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तुरंत फिर आत्मा के स्तर पर सारी बातें एकदम ऐसे लगता है कि जैसे ये ओशो के पोते हैं। सब ऐसे दिव्य एकदम, ये संसार तो सब नश्वर है, तुम्हारी पीएचडी भी नश्वर हो गई है, और ये संसार भी नश्वर है। ऐसे बातें करेंगे, आपको लगेगा हाँ, इनको कितना वैराग्य आ गया। अब क्या करें, नौकरी नहीं लगी। ये मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे ही होता है। पढ़ते हैं सबसे अच्छे कॉलेज में देश के, पढ़ के फिर उसके बाद नौकरी नहीं लगती।
ये दुनिया में ऐसे ही फुस होता है। फिर उसके बाद बोलते हैं, प्रभु जी आपका कोई जुगाड़ है? किसी कॉलेज में या कोई हो? अभी तो मैं सोच रहा हूँ फॉर द बिगिनिंग अगर मुझे 30 भी मिल जाए तो चलेगा मुझे। 30,000 भी मिल जाए तो भी चलेगा। आप सोचो आपके पढ़ाई में ही कम से कम 72 लाख रुपए लगा है। उतना अगर हम बैंक में जमा कर दिए होते, तो आज 70,000 तो वैसे ही मिल रहा होता हमें। और वो 72 लाख वैसे ही रखा होता। 8.5% के हिसाब से कोई बढ़िया बिजनेसमैन हो तो निकाल लेता है। लेकिन मूर्खों के जैसे पढ़ाई, अगर कोई अच्छा बिजनेस मैन होता ना तो इससे अच्छा हार्डवेयर की दुकान खोलता और इतना पढ़ाई ना करता। लेकिन ये मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे ही धोखा होता है। तो हम जिसका भी प्लान बनाते रहते हैं ना कि आगे चल के ऐसे होगा, मैं ऐसे करूँगा, फिर ऐसे करूँगा, और ये प्लान के चलते अभी हम आध्यात्मिक आनंद नहीं लेते हैं, ये हमारा बहुत बड़ा घाटा है। आज, अभी, अभी भजन करना है और भजन में आनंद लेना है और आज ही के आज ही आनंद लेना बहुत ज़रूरत है। आप सोचोगे आगे प्लान बनाएँगे, आगे कुछ होगा, आगे पूरा बम फुस होने वाला है, आगे यही होने वाला है। मटेरियल वर्ल्ड का तो प्लान तो पक्का आप जो सोच रहे हो ना कि बहुत बड़ा फ्लैट होगा, वहाँ बीच पे मेरा फ्लैट होगा, ठंडी-ठंडी वहाँ से हवा आएगी और फिर पता चल रहा है कि वहाँ से बेलन से पिटाई हो रही है, अंदर से बर्तन बाहर जा रहे हैं, घर के अंदर। ये सुख है वहाँ पे। अब पता चल ऐसे तो रहता तो बर्तन वापस मिल भी जाता कहीं किसी कॉलोनी में होता। अब क्योंकि बीच पे आपका मकान है, इस वजह से बर्तन समुद्र में जा रहा है। पत्नी ने अंदर से फेंका, अब ऊपर बर्तन तो ले गई, समुद्र ले गया और बनाओ घर बीच पे। घर भी गया, सुख भी गया, बर्तन भी गया। है कि नहीं? ये मटेरियल वर्ल्ड में ऐसे ही होता है। हुँ, इसमें वो शोध करने वाला आ गया ना टॉपिक एक्चुअली, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं वहाँ पे, जो डॉक्टरेट की उपाधि ले रहे हैं, सब पीएचडी कर रहे हैं। तो ऐसे ही सब साक्षात्कारी पुरुष हो जाते हैं। जैसे ही उनको जब डिग्री मिलती है लेकिन नौकरी नहीं मिलती लास्ट में तब सबको आत्म साक्षात्कार होता है। तो उसे सर्वप्रथम समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त होना होगा। जो अपनी पहचान अपने भौतिक शरीर से करता है वह श्री रामानंद राय तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच हुई वार्ता को नहीं समझ सकता। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जो अपनी पहचान अपने भौतिक शरीर से करता है वह रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच हुई वार्ता को नहीं समझ सकता। मनुष्य निर्मित धार्मिक शास्त्र तथा दिव्य दार्शनिक वार्ताएं सर्वथा भिन्न होती हैं। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। इस विषय का वर्णन श्रीमन माधवाचार्य ने बड़े परिश्रम पूर्वक किया है, जो कि भौतिक दार्शनिक जीवन की भौतिक धारणा में स्थित होते हैं। अतः वे आध्यात्मिक प्रेम विलास विवर्त को नहीं समझ सकते। वे एक तस्तरी पर हाथी को नहीं बैठा सकते। इसी तरह भौतिक ज्ञानी भी आध्यात्मिक हाथी को अपने सीमित अनुभूति के भीतर नहीं बैठा सकते। तो कोई ये कह सकता है कि ऐसे ये कैसे कर सकते हैं? तो ये इसके लिए प्रभुपाद ने ये उदाहरण दिया है कि आध्यात्मिक हाथी को अपनी सीमित अनुभूति के भीतर नहीं बैठा सकते। यह तो मेढक द्वारा अटलांटिक समुद्र को अपने कुएं से कई गुना बड़ा कल्पित करके उसकी थाह लेने जैसा प्रयास है। भौतिकतावादी दार्शनिक तथा सहजिया लोग रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के बीच राधा कृष्ण की लीलाओं से संबंधित वार्ता को नहीं समझ सकते। निर्विशेषवादी या प्राकृत सहजियों की एकमात्र प्रवृत्ति निर्विशेषवाद के स्तर तक नहीं ही पहुंच पाती है। वे आध्यात्मिक विविधता की बात नहीं, आध्यात्मिक विविधता का मतलब ये है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज हैविंग वैरायटी, दिस इज वेरी आई मीन अनकॉमन। इसलिए जब रामानंद राय अपने बनाए श्लोक सुनाने लगे तो चैतन्य महाप्रभु ने उनके मुख को हाथों से ढक दिया। तो आज हम इसको यहीं तक चर्चा करेंगे। इसके आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। 194वें प्रयार से आगे की चर्चा हम अगले प्रवचन में करेंगे। अभी 3 मिनट बाकी है हमारे पास, तो हम कुछ प्रश्न मैं पूछूंगा, आप लोग इसके उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा और फिर हम इसको क्लोज करेंगे।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी के कौन से ग्रंथ खोलो खोलो, हाँ खोलो। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर